का मौसम था। 7 बज चुके थे। छम छम करके पानी बरस रहा था। एक औरत और एक तांत्रिक बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तांत्रिक बाबा, मुझे कोई संतान नहीं है। बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हो। इतना सुनने के बाद तांत्रिक के चेहरे पर एक डरावना मुस्कान आ जाता है और वह बोलता है, एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के एकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी साड़ी की गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिए के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिए और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उसके सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। लोगों ने वैसा ही किया। सभी ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, यह सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े थे, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है। मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादो अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह रात जाने क्या क़यामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया, हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। आगे चलकर के देखा, पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ सर पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई। उसे देखकर मुखिया के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसे चमक रही थी जैसे बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चारों भूत
और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से, लापालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने भूतों की एक बात सुनी। बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नाचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? यह तुम्हारी मालकिन नहीं है, डायन है। डायन मारो इससे। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसके हाथ ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की, पर वो बार बार यही बोलती रही, मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफी टाइम हो चुका था। लोग उसके बारे में अब भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाजें आती है। कभी वही बात सुनाई पड़ती कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तरपा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाजें आती। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। 2 दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, देखो, गांव के सभी कुआं सूख गए हैं, बस यही कुआं भरा पड़ा है। फिर भी हम लोग इसे पी नहीं सकते क्योंकि इसमें चुड़ैल की आत्मा रहती है। हमारे लिए यह जानलेवा हो सकता है। गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोग ने उस कुएं से पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा शुरू हो गई। चारों तरह हाहाकार मच गई। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। भगवा वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। राम राम राम। गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा, हमें इस संकट से बचा लो बाबा, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। क्या बात है? आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा और मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊंगा।
क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। फिर बाबा ने कहा, तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे, और तुम्हें कुछ ध्यान रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुंचना पड़ेगा, और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पात तक पहुंचाना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना होगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमजोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए, तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा,